Hello बच्चों, let's read the question. A particle of mass 100 gram is projected at time t is equal to 0 seconds with a speed of 20 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal as given in the figure. The magnitude of the angular momentum of the particle about the starting point at time t is equal to 2 seconds is found to be under root of k kilogram meter square per second. The value of k is. बहुत easy question है, but this question I think it has been taken from the projectile motion और इसमें साथ जो है इसमें घुसाया है इसने एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट से ही जाएंगे, बहुत इजी वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. की कॉन्सेप्ट में हमें ये चीज़ पता हो गया है कि जब भी एक बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज होता नहीं है. यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो होगा बराबर v cos 45 डिग्री. तो मेरे ख्याल से वो होना चाहिए बराबर v, तो इसने दिया है 20 cos 45 is 1 by root 2. तो इस हिसाब से होगा बराबर 20 upon root 2 meter per second. This will be the horizontal component of the velocity, यानी vx component. Okay. Now the point is after whenever the magnitude of the angular momentum of the particle about the starting point at time t is equal to 2 seconds is, जब 2 सेकंड गुजर जाएंगे उसके बाद बोल रहा है कि आप मुझे बताइए कि एंगुलर मोमेंटम जो है इन टर्म्स ऑफ एक वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ एक अननोन दिया है दैट इज के, हमें के का वैल्यू बताना है. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ. एक तरीका ये है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो होता है बराबर लीनियर मोमेंटम क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एक तरीका ये होता है इसको सॉल्व करने का. दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसमें यह है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, जिस वाले केस में हमें क्या पता चलना चाहिए कि दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज ऑफ टॉर्क. सॉरी, जिस तरह हम लिखते हैं कि हमारे न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन से कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp by dt, सेम इज द केस आई कैन राइट हियर टॉर्क इज इक्वल टू change in the angular momentum upon change in time. The same way I can write the same scenario here. Okay, if I say change in the angular momentum, that change in angular momentum is equal to final angular momentum minus initial angular momentum, that is always equal to integration from कहाँ से कहाँ तक जाता है, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 0 टू 2 सेकेंड्स, और साथ में हम टॉर्क को घुसाएंगे और इसको टाइम इंस्टेंट का ख्याल रखना होगा. टाइम साथ, यानी कितने टाइम में ये चेंज आई होगी. ओके, तो अब हमारा मसला यहाँ पे ये है कि आई नीड टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट. If change in angular momentum is final angular momentum minus initial angular momentum, whenever momentum is conserved, that means initial angular momentum is equal to final angular momentum. जिस वाले केस में हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है उस वाले केस में हमारा क्या होता है, हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए and LF is the angular momentum, this is final angular momentum. This is equal to, अगर मैं एक जनरल पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, लेट सपोज ये पॉइंट, इस पे कौन सा फोर्स परपेंडिकुलरली लग रहा है, दिस इज mg. और अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूँ यहाँ से यहाँ तक, लेट सपोज उस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ x. ठीक है, क्या मैं उस x डिस्टेंस को लिख सकता हूँ दैट x इज इक्वल टू
distance upon time, that is equal to velocity, that's horizontal component of the velocity, that is u cos 45 degree into time, यानी इस बंदे को जो टाइम यहाँ से यहाँ तक लगने में गया होगा वो उसके साथ साथ इसने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल की होगी, दैट इज x. सो आई कैन राइट x इज इक्वल टू यू cos 45 ऑलरेडी निकाल चुका हूँ मैं 20/√2 20/√2 इंटू टाइम. टाइम का यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो, टाइम का यहाँ तक, चूँकि अभी अगर आप इसको ऐसे भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में इसको हम सॉल्व करेंगे. ओके, so 20/√2 into time, this is my x. Now write down the torque. Force into force arm, how much is the force here? This is mg. Mg is my force here. Okay, mg. Torque, force into force arm. Force arm is perpendicular distance, that is x, and with respect to dt. Okay, so but this whole scenario occurs between the time instants 0 to 2 seconds. Okay, this is 0 to 2 mg x. x का वैल्यू हमें पता है 20/√2 into time t into dt. So we'll put the value here. 20 is constant, out √2. mass is given as 100 gram. क्या मैं 100 gram को ऐसे लिख सकता हूँ 100/1000. and acceleration due to gravity constant g 0 to 2, this is t dt. Now solve this. These are the 3 zeros, 3 0 cancel here. This is 20/√2 integration, this is t square upon 2, 0 to 2 integration. This is my angular momentum. Okay, so the answer comes out to be angular momentum, this is angular momentum LA comes out to be 20/√2 into इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, दिस इज t का अपर लिमिट हमने डाल दिया, इंटीग्रेशन किया करने के बाद t का अपर लिमिट, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 4/2, 4/2 इज 2, तो क्या मैं यहाँ पे 2 डायरेक्टली लिख सकता हूँ. सो द आंसर कम्स आउट टू बी दिस इज 40/√2 is the value of, this is the magnitude of angular momentum LA. Okay, now but the question says the magnitude of angular momentum of the particle about the starting point at time t equal to 2 seconds is found to be under root of k. This is given to be equal to under root of k kilogram meter square per second. Meter square per second is given. So you need to find out the value of k, squaring on both sides. This will be 40 ka square divided by 2 is equal to k. This is 40 into 40/2 is equal to k. This is 20. This is 0 0 2 4s are 8. So the final answer of k is 800. Hope you got the answer of this question. Thank you.